नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में हाल के महीनों में हल्का सांप्रदायिक बुखार स्थायी भाव बन गया है। कई तरह के मुद्दों पर विवाद की रूपरेखा तैयार की गई, चाहे वह हिजाब का विवाद हो या फिर हलाल मीट, अजान की बात हो या द कश्मीर फाइल्स, ये छुटपुट कथित धर्म संसदों की बात हो या फिर मौलवियों की खतरनाक धमकियां। दोनों तरफ के कट्टर समूह अपनी कट्टरतावादी एजेंडे को आगे बढ़ाने और अपने लोगों को टकराव के लिए उकसाने के लिए दोषी हैं। दुखद यह है कि कई राज्य सरकारें कानून पर अमल करने के बदले किनारे खड़े होकर देख रही हैं। अब एक बार फिर बीजेपी के प्रवक्ता के बयान पर कानपुर में हिंसा भड़क उठी। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया। यतीमखाना की सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद कराने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। जुम्मे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों में हुई तकरीरों में कहा गया कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायर किया। लाठीचार्ज करके लोगों को गलियों में खदेड़ा गया, फिर भी लोग रुक रुक कर पथराव करते रहे। फिलहाल पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है, लेकिन कानपुर में तनाव का माहौल अब बन चुका है। अब सवाल यह है कि हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन की खाई जब चौड़ी होने लगे, तब क्या यह वक्त सबको साथ मिलकर संवेदनशील सांप्रदायिक मसलों पर सड़कों पर हिंसा के बदले सभ्य समाज की तरह बातचीत करने का नहीं है? तो कानपुर में बवाल के बाद अभी स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं। हालांकि पुलिसकर्मी मौके पर ही पहुंच गए थे और उन्होंने काफी ये कोशिश की है कि माहौल थोड़ा ठंडा किया जाए। इस समय कानपुर का जो ये इलाका है वो छावनी में तब्दील है। खुद पुलिसकर्मियों की बाइट आपको सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान सामान्य, अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है थोड़ा स्थिति कंट्रोल में है मैडम। एक मिनट, अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और रहा सवाल क्या हुआ कैसे हुआ, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, दिस इज टाइम टू ब्रिंग थिंग्स नॉर्मल। कितने लोग घायल हुए? देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सीरियस इंजरी अभी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है और ऐसा कोई भी घायल हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है अब तक। अगर कोई ऐसा हमें रिपोर्ट होता है तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि देश में हाल के महीनों में हल्का सांप्रदायिक बुखार स्थायी भाव बन चुका है। कई तरह के मुद्दों पर विवाद की रूपरेखा तैयार की गई है। अलग अलग जगहों पर विवाद के बीच अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला है। आपको जानकारी दे दें कि कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया। यतीम खाना की सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद कराने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। जुम्मे की नमाज के दौरान ज्यादातर मस्जिदों पर हुई तकरीरों में कहा गया है कि वह मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें
से बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही इस समुदाय के लोग काफी भड़के हुए हैं। हालांकि पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायर किया, लाठीचार्ज करके लोगों को गलियों में खदेड़ा गया, फिर भी लोग रुक रुक कर पथराव करते रहे। पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायर किया, लाठीचार्ज करके लोगों को गलियों में खदेड़ा गया, फिर भी लोग रुक रुक कर पथराव करते रहे। पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है। फिलहाल कानपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो देश में हाल के महीनों में लगातार इस तरह के घटनाक्रम ज्यादा देखने को मिले हैं। कथित धर्म संसदों में भगवादारी, संतों का कत्लेआम का आह्वान और मौलवियों की उतनी ही खतरनाक धमकियां। दोनों तरफ के कट्टर समूह अपने कट्टरतावादी एजेंडों को आगे बढ़ाने और अपने लोगों को टकराव के लिए उकसाने के लिए साफ तौर पर दोषी नजर आ रहे हैं। रखो नीचे नीचे। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान सामान्य, अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है थोड़ा बस काम सीट लगा। स्थिति कंट्रोल में है मैडम, 1 मिनट। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो, नीचे करो भाई। नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं और रहा सवाल क्या हुआ, कैसे हुआ, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, बट दिस इज नॉट अ टाइम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, दिस इज टाइम टू ब्रिंग थिंग्स नॉर्मल। देखिए, एज ऑफ नाउ कोई सीरियस इंजरी अभी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है और ऐसा कोई भी घायल हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है अब तक। अगर कोई ऐसा हमें रिपोर्ट होता है तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो कानपुर के बेकनगंज इलाके में हुई हिंसा ने एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सांप्रदायिक झड़पें भारत में नई नहीं है, ये तो बंटवारे के बाद से ही बीच बीच में और विभिन्न वजहों से होती रही हैं। बीजेपी ने अक्सर राजनीतिक फायदे के लिए वोटरों को गोलबंद करने में इसका इस्तेमाल किया है और दूसरों की नजर अल्पसंख्यक वोट बैंक पर रही है। कोई भी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए धर्म को औजार बनाने से अनजान नहीं है। हालांकि इसमें बदलाव ये आया है कि चुनाव आसपास ना हो तब भी आम लोगों में कटुता बढ़ती जा रही है। जमीनी स्तर पर हिंसक भावनाएं घर करती जा रही है। दोनों तरफ के कट्टर तत्व कट्टरता की होड़ में जुट गए हैं। ऐसे में इस माहौल को सुधारना और समझाना अभी लोगों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। लोगों में कट्टरता की जो भावना है वो काफी ज्यादा घर कर गई है। इसी का नतीजा आज कानपुर में हुई हिंसक झड़प है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की पुलिसकर्मियों से भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस पर जमकर पथराव किया गया है। इसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। झड़प पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों की 3 कंपनियों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया। कानपुर में परेड चौराहे के पास आज जुम्मे की नमाज के बाद बाजार बंद करने निकले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ये पथराव किया। इसमें घायल हुए लोग, पुलिस ने लोगों को रोकने का जब प्रयास किया तो उन पर भी पथराव कर दिया गया, जिसके बाद से ही हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं।
सैकड़ों लोगों ने यहां पर पथराव किया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई राउंड हवाई फायरिंग की गई, लेकिन बीच बीच में लोगों ने रह रहकर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देते रहे। दरअसल बीते दिनों बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर साहब को लेकर टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान दिए गए विवादित बयान पर मुस्लिम पक्ष ने जुम्मे की नमाज के बाद दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। इलाके में पोस्टर लगाकर दुकानें बंद करने की अपील की गई थी। आज जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकले और बेकनगंज इलाके थाना क्षेत्र के यतीम खाना इलाके में स्थित सभी दुकानों को बंद करवाने लगे। दूसरे धर्म के दुकानदारों ने दुकान बंद करने से मना किया, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी बीच नमाज अदा कर निकले लोगों में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने यतीम खाना रोड के पास स्थित चंद्रेश का हाथा में घुसकर पथराव कर दिया और जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। दोनों तरफ से पथराव हुआ। भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने देसी तमंचे से फायर कर दिया। देसी बम भी चलाने की बात बताई जा रही है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और फरहत अली खान जी अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। रत्नाकर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, सीधा सा अभी तो दिखाई दे रहा है कि थोड़े दिन आप शांत रहिए, कहीं ना कहीं से फिर सांप्रदायिक हिंसा की खबर सामने आ ही जाएगी। अभी तो हाल फिलहाल में कोई आसपास चुनाव भी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये जो सांप्रदायिक बुखार है अब हर वक्त लोगों पर चढ़ा रहता है। देखिए, लोगों पे सांप्रदायिक बुखार चढ़ेगा तब जब नेता जो है इस तरह की बयानबाजी करेंगे। नुपुर शर्मा को आखिर में क्या है, अगर आप पैगंबर को इस तरह से जो है टीवी चैनल्स पे बैठ करके पैगंबर को इस तरह से बोलने का, किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिएक्शन जो है समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये चाहती है कि समाज में जो है हमेशा सांप्रदायिक एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाते रहे ताकि उनका ध्रुवीकरण की राजनीति जिंदा रहे। तो ये हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे। जब तक ये ऐसी बातें करते रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसमें मैं जनता का दोष नहीं दूंगा, मैं उन लोगों का दोष दूंगा जो भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं और पैगंबर को इस तरह से जो है जो बयानबाजी करते हैं, वो सब चीजें कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं के पीछे। ठीक है, फरहत जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। सर, हमारी तो जब भी चर्चा होती है तो कुछ इसी तरह के मसलों पर होती है। अब कानपुर के बेकनगंज इलाके से ये मामला सामने आ गया है। आप अपील तो करते हैं सर, लेकिन वो अपील शायद आपके लोगों तक या फिर किसी तक भी नहीं पहुंच पा रही है। मैं किसी एक समुदाय को दोष नहीं दे रही हूं सर, दोनों समुदाय इस समय दोषी नजर आ रहे हैं, अपने ही लोगों को सब भड़काने का काम कर रहे हैं और उसका नतीजा कानपुर जैसी घटनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आदरणीय रत्नाकर जी की मैंने बात सुनी, मैं बड़ा सहमत हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे देश में ऐसे लोग बाकी हैं कि जो मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं। कि जो भाजपा की प्रवक्ता हैं उन्हें मुसलमान को खराब कहना चाहिए क्योंकि मुसलमान खराब हो सकता है। उन्हें जो है वो ये कह देना चाहिए कि सर मस्जिद गलत बनाई गई, यहाँ मंदिर था जी। लेकिन पैगंबर को अगर या किसी भी चीज को अगर कोई कहेगा तो लाजमी सी बात है कि पैगंबर के अनुयायी होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। पैगंबर के अनुयायी होते हैं जो अच्छाई की बात करते हैं। लाजमी सी बात है कि मुसलमान चोरी करता है तो चोर कहलाने का हकदार, मुसलमान दंगा करता है तो दंगाई कहलाने का हकदार, मुसलमान आतंकवाद पैदा करता है तो आतंकवादी कहने का हकदार है। लेकिन उसका पैगंबर जिसने पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया के रहमतुल आलमीन बन के आए, वो खाली हमारे पैगंबर नहीं है। जैसे खाली भगवान श्री राम जो है वो हिंदुओं के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो मुसलमान सिख सारों के हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो नहीं माने, लेकिन उनकी बेहुरमती करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुई हैं उनके बयान से, तो हो सकता है कि उनसे नादानी में या अनजाने में ऐसी बात निकल गई हो,
तो उन्हें फौरन माफी मांग लेना चाहिए। ये नादानी और अनजानी नहीं समझ में आती है ना सर, क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जब पता है कि अभी हम उस स्टेज पर खड़े हैं जहां एक छोटा सा बयान बवाल का रूप ले लेता है, और सबसे बड़ी बात, आप किस पोस्ट पर हैं ये तो देखिए ना, आप प्रवक्ता हैं, आपको किसने राइट दिया इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कोई सी भी पार्टी हो, यहाँ तक कि जो हिंदू संगठन है वो भी कभी पैगंबर के बारे में कुछ नहीं कहते। अब वो हमेशा जो मतलब अगर हमारी बात होती भी है तो इस चीज को लेके होती है ये गलत ये सही, लेकिन भगवान श्री राम को कोई गलत नहीं कह सकता, श्री कृष्ण को कोई गलत नहीं कह सकता, ईसा अलैहिस्सलाम को कोई गलत नहीं कह सकता। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूँ कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुसलमानों को भी ये सोच लेना चाहिए कि हम सड़कों पे नहीं रहें, अरे उसकी सद्बुद्धि के लिए दुआ भी तो कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी तो कर सकते हैं। तो लाजमी सी बात है, इस वक्त में आपकी बहुत अच्छी बात है कि मुल्क ठूस पे बैठा है, बस चिंगारी डालने की जरूरत है। तो वो चिंगारी ऐसे प्रवक्ता अगर दे दे तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क पहले है, शांति और कानून व्यवस्था पहले है। इस तरीके के बयान और खास तौर से टीवी चैनल पे मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, चाहे वो कोई तो हिंदू किसी मुस्लिम पैगंबर के बारे में कहें या मुसलमान किसी हिंदू अवतार के भगवान के बारे में कहें। मैं निंदा और खंडन और किसी भी भर्त्सना हो सकती है मैं करता हूँ। रत्नाकर सिंह जी, बेकनगंज इलाके में जो कुछ भी हुआ, अगर उसे हम देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बंद का आह्वान किया, कुछ दुकानें बंद रहीं, लेकिन हिंदू समुदाय ने अपनी दुकानें बंद नहीं की और इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। मेरा ऐसा मानना है सर कि जबरन किसी की दुकान बंद कराना भी ठीक नहीं है। अगर कुछ लोगों ने दुकान बंद नहीं की थी तो क्या इस पर विवाद होना जरूरी था? बाकी लोगों ने तो कर ही रखी थी ना सर दुकानें बंद। आप जबरदस्ती किसी से कैसे विरोध दर्ज करवा सकते हैं? देखिए पल्लवी जी, जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए कहीं भी। वहां पे अगर दुकान बंद का आह्वान किया गया है तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वहां पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और रही बात दुआ करने की और दुकान बंद करके अपना आक्रोश जताने की, तो मैं ये समझूंगा कि दुआ तो हम बैठ के भी कहीं भी कर सकते हैं कि भाई उनको सद्बुद्धि दीजिए, हाँ, वो जो इस तरह का बयानबाजी पैगंबर के खिलाफ न करे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की लोगों के पास अपना मैसेज अगर पहुंचाना है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, तो ये लोकतंत्र में ये चीजें हैं। हम जो है कहीं ना कहीं बंद करके, जो दुकानें बंद करके, अपना कारोबार बंद करके ये दिखाना चाहते हैं, रोष दिखाना चाहते हैं कि आपने जो कहा है। तो दूसरे समुदाय को रोष था नहीं ना सर? रत्नाकर जी, दूसरे समुदाय को इन बयानों से कोई आपत्ति नहीं थी। रत्नाकर जी, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आपको, आपकी पूरी बात सुनेंगे सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रत्नाकर जी, आप ही का रुख करेंगे, अब आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए पल्लवी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, जब अपनी बातों को रखना होता है और सरकार में बैठे नुमाइंदों के पास पहुंचाना होता है, तो ये बंद का जो एक साधन है, हम बहुत बार देशव्यापी बंद किए हैं, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। तो ये जो एक समुदाय विशेष है जो पैगंबर के बारे में नुपुर शर्मा ने जो कहा है, तो उनके प्रति आक्रोश व्यक्त करने का एक तरीका है। लेकिन दूसरी बात रही जहाँ पे जो इन्होंने जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की है कुछ लोग, देखिए हर समुदाय में कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं, मेरा मानना ये है। चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुसलमान समुदाय हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समुदाय में कुछ न कुछ लोग भावनाओं को भड़का कर वहां पे हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी रोटियां जो है, राजनीतिक रोटियां, और उनका मकसद सॉल्व होता रहे। तो कुछ इस तरह के जो लोग हैं उनको ठीक से ठाक से रखने का काम जो है वो प्रशासन का है। अगर बंदी का वहां पे आह्वान किया गया है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि वहां पे कोई भी उपद्रवी तत्व इस तरह का जबरदस्ती काम न कराए, तो वो राज्य सरकार को देखना है। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये चीजें हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो समुदाय है जो रोष व्यक्त करना चाह रहा है बंद करके, वो अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहा है, वो पहुंचाएगा ना इस माध्यम से। ये तो एक तरीका है लोकतंत्र में अपनी बातों को पहुंचाने का। हम सरकार में बैठे जो इस तरह के नुमाइंदे हैं,
जो किसी पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, तो इनकी कानों में जूता के तो रेंगना पड़ेगा ना, ताकि ये बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। यह मुल्क जो है सारे लोगों का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई है, तो आप एक समुदाय को लेकर के बाकी समुदाय के प्रति जो है आप कुछ भी बोल देंगे, ये हमारे देश में नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो है संविधान ये नहीं कहता है, इसमें सबको समान अधिकार और समान रूप से जो है कानूनी अधिकार दिया गया है। आप जो कोई भी चीज, और देखिए इतने बड़े पोस्ट पे बैठी है नुपुर शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, अगर इस तरह का कोई भी चीज अगर बोलती है तो उनको खुद से संज्ञान लेना चाहिए कि किसी की भावनाओं को जो है ना भड़काएं, वो उसमें उनको बहुत संयम बरतना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि मानसिक स्थिति शायद उनकी खराब हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म की राजनीति में इतना अंधे हो गए हैं ये लोग कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं। फरद जी, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी और किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, और ये आए दिन का हो गया है, कोई नई बात नहीं है। अलग अलग रूपरेखा तैयार की जा रही है विवादों के लिए। कभी हिजाब विवाद उठा दिया जाता है, कभी हलाल मीट विवाद उठा दिया जाता है, कभी भगवा उठा दिया जाता है, ना जाने कौन कौन से अलग अलग विवाद। और साफ तौर पर दिखता है सर कि शायद एक ही समुदाय को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। देखें पल्लवी जी, मैं आपके जब भी चैनल पे आया हूँ हमेशा सच बोला है मैंने, और सच मैंने ये बोला कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था और उसे तोड़ करके वहां पर मस्जिद की तामीर की गई, तो मुसलमानों को चाहिए कि उस मस्जिद को वो बहुसंख्यक वर्ग को सौंप दें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, ये मानते हुए कि मुगल शासकों ने गलती की थी। तो अगर मेरे वालिद ने, मेरे दादा परदादा ने गलती की है और मैं आज सभ्य समाज में जी रहा हूँ, तो लाजमी मुझे वो गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैंने ऐसा कहा तो लोग मेरी कौम के लोग मेरे खिलाफ थे और हमले और दुनिया भरे की बातें ये सब कुछ हुई, मैंने तैयार भी कराई। लेकिन देखिए ये मस्जिद, हम नमाज कहीं भी अरबी पढ़ लेंगे, लेकिन अपने नबी को मानना, जैसे आप भगवान श्री राम को मानती हैं, आप उस मंदिर में नहीं जाके, चाहे उसका पुजारी रोक दे आपको, तो आप अपने घर में भगवान श्री राम की पूजा कर सकती हैं। ऐसी मस्जिद है, आप हमें सरकार कानून रोक दे तो हम अपने घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने नबी को, अपने कुरान को, अपने जो अल्लाह है जो सबके लिए है, अल्लाह को भगवान कह लो, कोई भी नाम दे लो, ईश्वर कह लो, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। और मैडम ये जो देश है ना, ये कानून व्यवस्था से ज्यादा धर्म पे चलता है, और लाजमी सी बात है कि धर्म जो है वो जीने का कानून है, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या सिख धर्म हो, या हिंदू धर्म हो। हम तभी तो इंसानियत की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, कानून कहे नहीं कहे हमारे धर्म में, प्यास को पानी पिलाने की बात करते हैं, ये हमारे धर्म पे है। इसी तरीके से सारे धर्म हैं। अगर मुसलमानों को तोला जाए तो एपीजे कलाम से तोल लीजिए के साथ। एपीजे कलाम अच्छे थे, हमारे नबी खराब हो गए। एपीजे कलाम भी तो नबी को मानने वाले मुसलमान थे, जिन्होंने अपने देश में जन्मे और देश के लिए वो शहीद हो गए। ऐसे हम लोग हैं, हम लोग भी अपने देश के लिए खतरा खून का देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर इस तरीके की बातें हमारे कान में आती हैं कि उनके इतनी सी बात कहने से वहां पर शांति व्यवस्था खतरे में आ गई, भगवान न करे मेरे हिंदू भाई, मेरा हिंदू बेटा अगर अपनी जान खो दे, मुसलमान खो दे, तो आपने तो वहां से चिंगारी लगा दी। और यहाँ पर किसी का चश्मो चिराग बुझ गया, किसी भाई बहन का भाई राखी बांधने वाला भगवान न करे मर जाए, किसी का बेटा, किसी का लाल खो दे, तो हमारे प्रवक्ताओं को, जो हमसे भी बुद्धिमान होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी बात कम से कम ना करें जिससे हमारे मुल्क में कोई भी अपनी जान, अपना माल जो है वो खो बैठे। और बरसों सदियों, मैडम एक शेर कह दूं, क्या होता है कि लम्हों ने खता की थी, मतलब लम्हा जो होता है वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आपकी लम्हे की खता, पैगंबर को खराब कहने की बात, उसकी सजा जो है वो सदियां पाती हैं। और अगर हम उसको कबूल कर लें कि हाँ हमारे मुंह से निकल गया, धोखे से निकल गया, चाहे जानबूझ के भी कहा हो,
तो एक हमारे धर्म में भी, हमारे कानून में भी इतनी छूट दी गई है कि उसको माफ कर दिया जाता है। और मैडम सारे विवाद, सारी दुश्मनी, सारी सब कुछ खत्म हो जाता है। रत्नाकर सिंह जी, मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब हमने हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना क्यों शुरू कर दिया है, हमें लोगों को बांटना नहीं है, इकट्ठा करना है, एकजुट होना है। देखिए, मोहन भागवत जो है समय समय पे ये कभी सेकुलर की तरह बात करते हैं और कभी यह भी कहते हैं कि धर्म के रास्ते जो भी आएगा उसको मिटा दिया जाएगा, हमारे हाथ में एक हाथ में डंडा रहता है। तो इस तरह की भी बातें करते हैं मोहन भागवत जी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये परिस्थितियों के हिसाब से अपने बयान कब सेकुलर हो जाते हैं और कब हिंदुत्व की बातें करने लगते हैं। तो ये जो है समाज में सिर्फ ये भ्रम पैदा करने की स्थिति करते रहते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुख्य मुद्दे जो है आज देश में जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई के हो, बेरोजगारी के हो, महिला सुरक्षा के हो, किसान के मुद्दे हो, ये सारे मुद्दे आज महत्वपूर्ण है देश की जनता के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों में कहीं न कहीं जो है नाकामयाब हो चुकी है। आप जीडीपी देख लीजिए, आज वह दिन प्रतिदिन जो है गिरती जा रही है। बेरोजगारी जो है 45 साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई जो है 8% और थोक महंगाई 15% हो गई है। बेरोजगारी 8% बढ़ गई है, सर्वाधिक हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो है सही साबित नहीं कर पाई। देश की जनता की जो उम्मीदें थी उन पे खरा नहीं उतर पाई। तो इनके पास रहा सा एक ही मुद्दा है, वह है सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा। तो ये जानबूझकर कह लीजिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मानसिक रूप से दिवालिया है, लेकिन जानबूझकर इस तरह की वो बातें करते हैं जिससे कि समाज में लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचे और फिर इस तरह की घटनाएं हों जिससे कि फिर वो उनका ध्रुवीकरण का जो है मामला 80-20 वाला मामला जो चलता रहे। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये हमेशा कोई ना कोई चीजें करेगी ना। खरगोन की घटना देख लीजिए, उसमें किस प्रकार जो है निर्दोष लोगों का घर जो है गिरा दिया गया। जहांगीरपुरी देखिए, एमसीडी अलॉटेड घर को गिरा दिया गया। आप अलवर में देखिए, वहां पे बीजेपी जो नगर पालिका में थी उसने आदेश निकाला था शिव मंदिर को तोड़ने का। आप कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे भी हिजाब जो है वहीं से शुरुआत की थी। करौली और जोधपुर ना देखें, करौली और जोधपुर ना देखें सर, नहीं एग्जाम्पल दीजिए ना, उनका भी दीजिए। सुनिए पल्लवी जी, देश भर में कहीं भी हिंसा का माहौल ये बना सकते हैं। करौली और जोधपुर ही नहीं, कहीं पे भी बना सकते हैं। इस तरह का जब इनका बयानबाजी रहेगा, जब इनके संघ प्रमुख कहेंगे कि धर्म के रास्ते जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा, जब अनुराग ठाकुर कहेंगे कि देश के गद्दारों को ये सारी चीजें, जब इनके नहीं तो संघ प्रमुख ये भी तो कह रहे हैं कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें तो एकजुट होना चाहिए, वो ये भी तो कह रहे हैं सर। ये कौन सी बात हुई कि नेगेटिव बातें तो बड़ी जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं वो रह जाती हैं, उन्हें कोई नहीं सुनना चाहता और समझना चाहता। नेगेटिविटी एक एक करके बताई जाती है, उसकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जो ये प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह का एजेंडा देश भर में फैलाए हुए हैं, उन सारे लोगों को ये सीख लेना चाहिए मोहन भागवत से। वो नहीं उनको दावा करना चाहिए, आगरा का 12 कमरों को खोलने का दावा नहीं करना चाहिए, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहने का दावा छोड़ देना चाहिए, ज्ञानवापी में जो परिस्थितियां हैं वो छोड़ देना चाहिए। कोर्ट के संज्ञान पे वो जो साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से जो निर्णय आएगा उसको मान लेना चाहिए। तो ये तो मोहन भागवत की सही बात है ना। वो सारे अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, उनको ये बातें समझाएं। वो नुपुर शर्मा को भी समझाए कि दूसरे के, अगर अपने समुदाय के, अपने धर्म का आप सम्मान करते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करें, दूसरे के पैगंबर, दूसरे के इष्ट को भी सम्मान करें। ये आरएसएस प्रमुख को उनको भी समझाना चाहिए। ये नहीं, ये एक लोग समझाएंगे तो 2 लोग 4 लोग इस तरह का बयानबाजी जरूर करेंगे, ताकि समाज में उनकी जो राजनीतिक रोटियां सिकती रहे और जो ध्रुवीकरण का मामला है, तुष्टीकरण का मामला है, ये चलता रहे। इनका भारतीय जनता पार्टी की नीति और चरित्र ही यही है। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि कानपुर के बेकनगंज इलाके में आज क्या कुछ हुआ। दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद दुकानों को बंद करवाने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और इस विवाद ने तनावपूर्ण माहौल जो है वो बना दिया। ये भी हम आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा पथराव किया गया और इसके बाद बहुसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से पथराव की स्थिति पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की पुलिस कर्मियों से भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें 2 लोग घायल हो गए। यहाँ हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। इस झड़प पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों की 3 कंपनियों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। कानपुर में परेड चौराहे के पास आज जुम्मे की नमाज के बाद बाजार बंद करने निकले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद से ही यहाँ हालात तनावपूर्ण हैं। बाजार बंद करने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हुए। यतीम खाना चौराहे के पास ये पथराव हुआ। बाजार बंद नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में मुस्लिम संगठनों की ओर से बुलाया गया था। हालांकि इसके बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई और लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इस समय एक और मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, आलोक वत्स जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है, धन्यवाद। आलोक वत्स जी, कानपुर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये हिंदू मुसलमान के बीच की खाई इतनी बढ़ती क्यों जा रही है सर? आपकी आवाज आलोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डबल हो रहा है आपका आवाज। ठीक है सर, एक बार साउंड ठीक करवा लेते हैं, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। फरहत अली खान जी, आपका एक बार रुख करना चाहेंगे हम। सर, आज अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर जो रिपोर्ट आई थी उस पर भी हमारे देश में सियासत गर्म है, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा हुआ था कि भारत में धार्मिक स्थलों पर हमले और इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की जो गतिविधियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। खान साहब। देखिए मैडम, अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे, मैं बता दूं कि जो संघ प्रमुख हैं अपने मोहन भागवत जी, मैं पर्सनली उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं। और संघ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो एक बुद्धिजीवी, एक इंसान या एक विद्वान को ही अपना नेतृत्व देती है। जहां मोहन भागवत जी ने कोई बात कही होगी, वहां ये भी कहा था कि हिंदुस्तान या हिंदू मुसलमानों के बगैर कुछ भी नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि हिंदू और मुसलमान की जहाँ बात होती है तो मोहन भागवत जी इंसानियत की बात को सर्वोपरि रखते हैं। तो मैं मोहन भागवत जी की, अब रह जाती है भारतीय जनता पार्टी की बात, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, यानी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, ये योगी जी ने कभी भी मुसलमानों के बारे में कोई अपशब्द या कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। आज इस नेतृत्व के लिए मुसलमानों में विश्वास जागा है। ये मैं उनकी चमचागिरी नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ में, आपकी टीवी डिबेट में मैं बहुत रहता हूँ। मैडम देखो, सबसे बड़ी विडंबना क्या है मेरे मुल्क की, मेरे देश की, कि हमारे देश को जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बड़ी शांति के साथ रहता है, बड़ी अमन के साथ रहता है, बड़ी चैन के साथ रहता है। और ये बात इसलिए साबित होती है क्योंकि मैं अमन, चैन और शांति के साथ मैं रहता हूँ तो समझ लीजिए देश का हर मुसलमान रहता है, क्योंकि वो छोटा आदमी हूँ जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूर दफ्तर से आता है। तो लाजमी सी बात है, मेरे देश की छवि जब इंटरनेशनल लेवल पे खराब होगी तो उसका सारा दोष जो है वो यहाँ पर कुछ मुस्लिम संगठन जो हमारे इस देश की छवि को खराब करके विदेशों में पहुंचाना चाहते हैं, उसमें मैं खास तौर से नाम भी ले दूंगा कि TFI है, जमीयतुल उलमा-ए हिंद है, OAC हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। अरे भाई, छुटपुट घटनाएं तो रोज होती रहती हैं। मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान की हत्या कर देता है, हिंदू की हत्या कर देता है, कहीं बलात्कार हिंदू लड़की का कर देते हैं, कहीं मुसलमान लड़की का कर देते हैं। तो लाजमी सी बात है, उसको ये हिंदू मुसलमान बना के जो मेरे देश की छवि,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेश की जा रही है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। और लाजमी सी बात है कि हम अगर वहाँ खराब हो रही है मेरे देश की छवि, तो मुसलमानों को खुश नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को भी तो नहीं होना चाहिए ना सर। ये तथाकथित सनातनी धर्म जो अपनाए बैठे हैं, क्या उनके लिए ये खुश होने वाली बात है? हम एक ही समुदाय से, मैं दोनों समुदाय के लिए बोलती हूँ, ना सिर्फ हम हिंदुओं से उम्मीद करें, ना सिर्फ हम मुसलमानों से उम्मीद करें, ये देश तो सबका है ना। पल्लवी जी, मैं जैसे नुपुर शर्मा जी ने किसी धर्म के, मैं अपने सनातनियों के लिए कोई बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने मुसलमान धर्म को मानने वालों को ही समझा सकता हूँ। जैसे अभी पहले आपने कहा था कि आप तो टीवी चैनल पे बोलते हैं लेकिन आपकी मानता कोई नहीं है। अरे मैडम, अगर 2-3 लोगों की भी समझ में आ जाती है तो आपका और मेरा काम दोनों का बुरा हो जाता है कि इस हिंदुस्तान को अमन और अमान से चलाना है। इस्लाम जो, जिसको हम मुसलमान शांति प्रिय देश, शांति प्रिय मजहब मानते हैं, तो फिर भड़क क्यों जाते हैं? भड़कना नहीं है, भटकना नहीं है, बहकना नहीं है। हिंदुस्तान को वही खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है जिसकी सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद सपना देखा था, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज, निजामुद्दीन, रसखान, रहीम, अमीर खुसरो जैसे जो हमारे वंशज हैं, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने रखा था। ऐसे हिंदुस्तान की छवि अभी तो भविष्य समझ नहीं आ रहा है सर, देश का भविष्य किस रास्ते पर जा रहा है। अभी जो हालात बने हुए हैं उससे आने वाले समय के लिए कोई सकारात्मक चीजें होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आलोक वत्स जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। बताएं आलोक वत्स जी, कानपुर में जो कुछ भी आज हुआ उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, जैसा कि अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे, मैं इनका नाम नहीं सुनता। फरहत अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ से, और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैंने रत्नाकर जी को तो नहीं सुना, लेकिन मैंने फरहत साहब को सुना। आपने फरहत साहब को सुना और इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। आज एक और भी चैनल पे मैं न्यूज 24 पे बोल रहा था, तो वहाँ भी एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की। देखिए, अब मोहन भागवत जी ने जिस तरीके की बात की है, आज हिंदुस्तान का ही सामाजिक नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन के मुखिया ने आज कहा है, और उनकी बात हम जैसे छोटे वर्कर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमको तो 100% सिरोधार करके उस बात को आगे ले जाना है। तो अब बहुत हो चुका, जो खेल हो रहा था, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो, अननेसेसरी इसमें भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही थी, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था इससे। ठीक है, हमारी मान्यता है, हमारी धरोहर है, हमारा विश्वास है काशी विश्वनाथ में, हमारा विश्वास है मथुरा में, मुसलमान हमारे देवता वहाँ बसते हैं। मुसलमानों के लिए वो सिर्फ नमाज अदा करने की जगह है, उनके देवी देवता वहाँ नहीं बसते हैं। तो अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में 5 अच्छे लोग इधर से 5 अच्छे लोग उधर से तहकीकात करके और ये साबित कर दें कि हाँ भाई ये हिंदू की जगह थी और इनको दे दिया जाए, तो इसमें उनका बड़प्पन होगा, कोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मसले को उलझाना है तो आप किसी भी चीज को लेकर अड़ जाइए। आज उसी का नतीजा है कि आज कानपुर जो एक शांतप्रिय जगह था, वहां पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी नमाज अदा करने के लिए। नमाज अदा करने से दुकान को बंद कराने का क्या मतलब है? आलोक जी, नमाज अदा करने के लिए नहीं, नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, एक दिन पहले ही पोस्टर लगा दिए गए थे कि हम शुक्रवार को दुकानें बंद रखेंगे, और उस बयान के विरोध में ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया होनी थी, लेकिन हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने नहीं की और उसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। देखिए, ये तो झगड़ा मोल लेने वाली बात है। नुपुर शर्मा के ऊपर ऑलरेडी केस हो चुका है। तो पर आप मान तो रहे ना कि उनका बयान गलत था सर? बिल्कुल। अगर देखिए, धर्म संसद में जो कालीचरण ने और जो दूसरे लोगों ने कहा, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, बल्कि हमारे मुखिया RSS के उन्होंने भी कहा कैसे धर्म संसद में इस तरीके की बेहुदा बातें जो लोग करते हैं उस पर हमको कतई ध्यान नहीं देना है। ये सनातनी धर्म के लोग नहीं है। तो हम भी नुपुर शर्मा ने अगर कोई बयान दिया है किसी भी तरीके से जिससे हाथ हुआ है,
मुसलमान कौम, तो हम उसके साथ नहीं है, किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं है। लेकिन हमको अपनी समझ से, हमको अपने सौहार्द से, हमको अपने प्रेम से एक दूसरे के साथ इन मसलों को बैठकर इसका हल ढूंढना चाहिए। अब बहुत हो गया। हिंदुस्तान में अब पिछले कुछ महीनों से लगातार ये चीजें ज्वलंत होती गई हैं और इससे सोशल फाइबर ताना बाना तार हो चुका है। इसको जोड़ने की कवायद होनी चाहिए। बिल्कुल, रत्नाकर सिंह जी। इसको जोड़ने की कवायद माननीय भागवत जी ने शुरू कर दिया है। चलिए, रत्नाकर सिंह जी, जो कवायद शुरू की गई है मोहन भागवत की तरफ से, हम उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष भी इस कवायद में साथ देगा और इसे महज एक राजनीतिक स्टंट न करारा जाए। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगा अवस्थी की बातों को सुन करके कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि देश में यह देश सभी लोगों का है, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है, इस देश का निर्माण किया है, और अभी बात ये आपको समझ में आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि नुपुर शर्मा जैसे लोग जो हैं आगे इस तरह का पैगंबर के खिलाफ या कोई भी संप्रदाय विशेष बात नहीं करेंगे, कोई भी 80-20 की बात नहीं किया जाएगा। कहीं पे भी मस्जिदों में जाके जबरदस्ती जय श्री राम और मस्जिदों के ऊपर झंडा, भगवा झंडा नहीं लहराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूलों के ऊपर तिरंगा ही फहराया जाएगा। कर्नाटक में जहाँ पे तिरंगा उतार के भगवा फहराया गया वो नहीं फहराया जाएगा। तो अगर आपको यह चीजें समझ में आती है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो उसको अमल में लाइए। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं, सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, उसका हमेशा से विरोध करती रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति का विरोध करती रही है। सुनिए, अगले डिबेट में फिर मिलेंगे आप इन्हीं सब मुद्दों पे, घबराइए मत। ये तो आज आप कह दिए, लेकिन अगले 2 दिन बाद फिर इसी तरह कोई आपके नेता बयान दे देंगे और बयान देके फिर हम और आप सामने इन्हीं सब मुद्दों पे, ध्रुवीकरण वाले मुद्दे पे, 80-20 वाले मुद्दे पे फिर हम लोग डिबेट करते नजर आएंगे। हनुमान चालीसा का मुद्दा, ये हिजाब का मुद्दा, मीट बैंक का मुद्दा, ये सारे मुद्दे आपके ही फैलाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनमें से एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ नहीं है। 80-20 का मुद्दा किसने किया था? योगी जी ने खुलेआम जो ये इंटरव्यू में कहा था 80-20 की बदौलत हम सत्ता हासिल करेंगे। 80-20 का फॉर्मूला हम आपको फिर समझा सकते हैं। जी समझा दीजिए। फिर मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल वही कह रहा हूँ। आपको अगर ये ज्ञान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान हो गया है, अगर वो देश में अमन सौहार्द का माहौल बनाए रखना चाहती है, अमन और शांति बनाए रखना चाहती है, तो अगर आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने जैसा कहा है, वो सारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नेता को मानना चाहिए। मैं यह उम्मीद करूंगा दिलीप मिश्रा जैसे लोगों से, मैं उम्मीद करूंगा प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से, मैं उम्मीद करूंगा आपके जितने भी कट्टर हिंदुत्व वाले जो गिरिराज सिंह से, कि जो आए दिन कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को, माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं, जिससे कि देश में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इस तरह की बातें अगर उनके भी दिमाग में घुस जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं और आप कभी भी सांप्रदायिक कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पे डिबेट नहीं करेंगे। हम विकास के मुद्दे पे डिबेट करेंगे। हम देश में चल रही बुनियादी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर डिबेट करेंगे। जी पल्लवी जी, मैं यही कहना। आलोक वत्स जी, देखिए पल्लवी जी, रत्नाकर भाई ने जो बातें कही हैं, इसमें ये बार बार कह रहे थे कि बीजेपी का क्या लेना देना इन चीजों से। बीजेपी, ये तो सामाजिक संगठन के लोगों ने केस किया, ये पत्थरबाजी मुसलमान भाइयों ने किया हिंदुओं के जुलूस पर, इसमें बीजेपी को घसीटने का क्या मतलब है? और रही बात कांग्रेस, एक मिनट रत्नाकर भाई, और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो धीरे धीरे भारत मुक्त कांग्रेस हो रहा है। आज उत्तराखंड में उसकी और पूर्णाहुति हो गई, वहाँ से भी ये इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं क्या हम देश में? कांग्रेस मुक्त भारत, मुसलमान मुक्त भारत, यही एजेंडा चल रहा है क्या?
पल्लवी जी, हाँ। ये हिंदुस्तान के जनमानस ने तय कर लिया है कि क्या? भारत की कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। बहुत दिन तक इन्होंने हमको शोषण किया, दमन किया और इन्होंने अपीजमेंट की राजनीति की। अब बहुत लुटा इस देश को, अब इनको हमको नहीं चाहिए। ये हम थोड़ी है, इसको जनता वोट दे के ये तय कर रही है। हम कौन होते हैं इसको तय करने वाले? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत मुक्त कांग्रेस हो चुका है। चलिए ठीक है सर, चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खान साहब, मुझे एक चीज़ जाननी है, ये इस तरह की संसदों पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये धर्म संसद हो गई या फिर आप लोगों के द्वारा भी कई इस तरह के समागम या सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। धर्म संसदें पहले भी चलती थी, लेकिन उनमें इस तरह के भड़काऊ भाषण या अनर्गल बयानबाजी नहीं की जाती थी। अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है। अगर आपने धर्म संसद की है तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे समुदाय पर ही निशाना साधेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखें, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, तो ये तो इस पर पूरी डिबेट हो सकती है। हाँ। लेकिन मैं बताता चलूं कि पहले जब हमारे यहाँ मजलिस से होती थी, एक इसको बोलते हैं धर्म संसद को मजलिस जी। मजलिस का वो पाक नाम होता है जिसमें किसी की बुराई ना हो, अपने मजहब की अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई जाए। भाई अपने अनुयायियों के लिए आप बात कर रहे हैं तो अपने मजहब की अच्छाइयाँ दिखाएंगे। जैसे धर्म संसद हिंदुओं में होती है तो वो अपने धर्म के बारे में करें। मुसलमानों में भी अब ये चलन हो गया है कि वो अपने नबी और अल्लाह की बात और कुरान की बात नहीं करते हुए वो दूसरे मजहबों पे चीटाकची करने लगे हैं। तो लाजमी सी बात है कि वहीं से तो बात निकलती है, वहीं से तो विवाद पैदा होते हैं, क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोग उनकी धर्म संसद या मजलिसों में जाते ही नहीं है। और जब जाते नहीं है तो वो गरीब रिक्शा वाला, ठेले वाला, मस्जिद में मुल्ला जो नमाज पढ़ाता है वो जाता है और नफरतें पैदा हो जाती हैं। मैडम ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। क्या कह रहे हैं दुआ में कि मन का आपा खोए और अन को शीतल करे, आप भी शीतल हुए। तो हमारी धर्म संसदों को चाहिए कि वो अपने धर्म को मजबूत से मजबूत बनाए। हिंदू अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाए, मुसलमान इस्लाम को मजबूत बनाए और लाजमी सी बात है मुसलमान को पहले मुसलमान बनाए। जो आज का मुसलमान है वो बेईमान है, वो धोखेबाज है। आज का जो मुसलमान है वो कत्ल गारत पे उतारू है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम का मानने वाला ना तो चोर हो सकता है, ना झूठा हो सकता है, ना बेईमान हो सकता है। हम सबसे पहले हज भी करिए तो बेईमानी का पहले सोच लेते हैं कि वहां से क्या लेके निकलेंगे। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कहाँ धर्म संसद अभी जमीयतुल उलमाए हिंद की हुई, उन्होंने कह दिया कि हिंदू को कहीं चले जाना चाहिए। यार ये कोई बात समझ में आने वाली है? ये बताइए, मेरा मुल्क है, सनातनी मुल्क है, मैं आज इस्लाम का अनुयायी हूँ, लेकिन हूँ तो सनातनी ना, मैं कहाँ चला जाऊंगा? ये इस भारतवर्ष में जो हम मुसलमान रह रहे हैं, हमारे हिंदू भाई ये समझते हैं कि ये दूसरे मजहब को मानने लगे हैं, लेकिन गोत्र जब निकालेंगे तो सबका एक निकलेगा। ऐसी तौकीर रज़ा है, तौकीर रज़ा को भी ये सोचना चाहिए कि हम देख लेंगे, हम कर देंगे। यही हुआ होगा जुमे की नमाज में। लाजमी सी बात है कि हम ये मानते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, ये मुसलमानों का मानना है। तो भाई सड़कों पे निकल के आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो ये हो कि किसी ने अच्छी बात कही तो उसकी शाबाशी के लिए भी कर ले, लेकिन हमेशा विरोध चाहे। हमारे धर्म संसद को मानने वाले वो हिंदू हों जो बेचारे भटके हुए लोग हो जाते हैं, मतलब मुझे माफ कर देना, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। मैं खाली अपने मुसलमानों के लिए ये बात कर रहा हूँ जो इन्होंने वहां पर ऐसी बातें करी है, वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, इंटरनेशनल लेवल पे फैल गई, मुल्क की हमारे छवि खराब हो गई। अरे जब हज करने जाओगे तो किस मुंह से जाओगे? सऊदी अरब,
मैडम मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कह रहा हूँ जी, जी, कि जी। वहाँ पर ये होगा कि तुम्हारा मुल्क ऐसा है कि तुम्हारे पर जुल्म करता है, आप अपनी सफाइयाँ देते देते बच जाओगे कि हम मुल्क में शांति के साथ रहते हैं। तो जब शांति स्थापित करना है तो हम दोनों लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं समझा किसी को नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अमन व अमान, शांति, कानून और अपने हुक्मरान जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इनका एहतराम करो और जो ये कानून बनाए उसका पालन करें। आलोक वत्स जी, आप बड़ा इस समय प्रभावित हो रहे थे खान साहब की बातों से, अब होंगे, आप बोलेंगे, सिर्फ हिंदुओं को समझाएंगे कि हिंदू भाई इन सारी चीजों को समझे, हिंदुओं को चाहिए कि वो इस तरह के दंगे फसाद में ना पड़े, हिंदुओं को चाहिए कि वो शांति बनाए रखें। खान साहब ने कहा, पल्लवी जी, जो भी खान साहब ने कहा, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, बीइंग अ हिंदू। इसी तरीके के लोग चाहिए जो पुल बनाए और जोड़े, लोगों को समझाएं, वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। आज योगी जी को, मोदी जी को भारत की जनमानस रिपीट कर रही है, इसका मतलब यहाँ की जनमानस को उन पर विश्वास है। आज हमारे सामाजिक संगठन के सबसे बड़े मुखिया मोहन भागवत जी, जिनका ऑर्डर हमारे लिए सिर माथे पर भाजपा नेता से ज्यादा सदस्यों हम मोहन भागवत जी के बयान को देते हैं। हमारे लिए आदेश है कि अब हमें इधर उधर शिवलिंग नहीं ढूंढना है, हमें कोई ऐसी कवायद नहीं करनी है। करने दो कोर्ट को फैसला। अगर कोर्ट कल कह देगा कि ज्ञान प्राप्ति में मस्जिद थी, हम मान लेंगे मस्जिद थी, और अगर काशी मथुरा में भी इस तरीके की बात होगी तो हम मान लेंगे। लेकिन आपस में हम छोटी छोटी बातों को लेकर भिड़ने लगे। आज मोहन भागवत जी ने क्या कहा, जो हिंदू के धर्म संसद में अनर्गल बयान देने वाले लोग हैं उनको तजब्बो नहीं देना है, उनकी बातों पर नहीं विश्वास करना है। क्या मुसलमान का किसी नेता ने कहा कि मदनी जी ने कहा कि यहाँ से लोग चले जाएं दूसरे मुल्क में? किसी की हिम्मत हुई किसी मौलाना की? ओवैसी का भाई कहता है हमें आधे घंटे दे दो, हम 15 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ हिंदुओं का सफाया करने में सक्षम है। किसी ने उसके बयान की भर्त्सना की? लेकिन खान साहब जैसे लोग, इन्होंने जितनी बातें की है वो सब पुल बनाने की बात की है, जोड़ने की कवायद की है, अपनी गलतियों को सुधारने की बात की है। हम गलतियां नहीं कर रहे हैं जी, हम गलतियां नहीं कर रहे हैं क्या सर? मेरा बात शुरू ही वहां से हुई थी कि क्या आप बोलेंगे कि मेरे सनातनी भाई सुधर जाएं? क्या आप कहेंगे कि हिंदुओं को समझना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं? आप क्या बात कर रहे हैं सर कि उनकी बात बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने अपनी गलती मान ली, हम अपनी गलती मान रहे हैं? ये बदलाव आज आप में देख रही हूँ मैं आलोक जी, जितनी बार चर्चा होती है आप एक ही बात कहते हैं बार बार, अब हिंदू जाग गया है। पता नहीं कब सो रहा था हिंदू जो अचानक जाग गया। आप पल्लवी जी मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के रख रही हैं। बताइए। मैं कौन सा आपके क्लिप काट कर वायरल कर रही हूँ सर? हम अभी बैठे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हमारे पास अमित मालवीय काम नहीं करते हैं सर, वो तो आपके पास है। बताएं आलोक जी। नहीं, जब हमारे मुखिया ने, मोहन भागवत जी ने कह दिया, उसके बाद क्या मुझे ये कहने की जरूरत है कि उन्होंने कह दिया कि अब ये सब बंद करो? कहिए ना सर, अच्छा लगेगा। आप बोलिए सर, आप भी अपील कीजिए। आपको सबको करनी चाहिए अपील, हमें भी अपील करनी चाहिए कि दोनों समुदाय शांति बनाए रखें। सनातनी भाइयों से अपील करते हैं जी, बंद करो ये झमेला, बंद करो ये झगड़ा, बंद करो इन छोटी छोटी बातों पर लड़कर शहीद होने की कवायद करना। अगर शहीद होना है तो किसी दिन पाकिस्तान के साथ लड़ाई में शहीद हो, चीन के साथ लड़ाई में शहीद हो, लेकिन आपस में मत भिड़ो। अल्लाह और राम और रहीम एक है, एक था, एक रहेगा। हमको इन बातों को समझना चाहिए। लेकिन अगर पुराने इतिहास में किसी ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ पर हमारे साक्ष्य मिलते हैं तो कृपया उसको हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमें अपने स्थल को वापस किया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ भगवान बसते हैं। आप तो सिर्फ वहाँ वजू करके नमाज करने जाते हैं, आपके भगवान वहाँ नहीं बसते हैं। तो हमारे अगर जहाँ भगवान बसते हैं और इस तरीके साक्ष्य मिले तो कृपया हमें वो वापस कर दें और अपना सौहार्द बनाए रखें।
अल्लाह आपको परवरदिगार आपको आगे बढ़ाए, चलिए राम और हनुमान हमें भी आगे बढ़ाए, ये देश आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, इसकी प्रार्थना करता हूँ सारे दोनों कौमों के लोगों से। रत्नाकर सिंह जी, आज आलोक जी का हृदय परिवर्तन हो गया है, हालांकि शर्तों के साथ हुआ है लेकिन हुआ है, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आज आलोक जी में। पल्लवी जी, मुझे बहुत हंसी आई, बहुत जोर से हंसी आई। इसका कारण उसके पीछे यही था कि ये एकदम से अपोजिट रूप देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है बहुसंख्यक की राजनीति करती है, आज वो भारतीय जनता पार्टी का ये बदला जो है स्वरूप कुछ तो मतलब भविष्य में क्या गुल खिलाएगा इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जरूर मुझे हंसी आती है इनकी बातों पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वत्स जी जो है अगले डिबेट में हम लोग के किसी संप्रदाय से रिलेटेड, धार्मिक हिंसा से रिलेटेड किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया प्रायोजित हिंसा हो उस पर। देखिए अभी आप पार्टी को घसीट के बदनाम चलिए, ठीक है, कर रहे हैं। हाँ, भारतीय तो जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सुनिए तो सुन लीजिए। अरे सर, अब तो नुपुर शर्मा ने ही कर दिया जो था, वो तो आपकी पार्टी की प्रवक्ता है ना। रत्नाकर जी जल्दी से रखिए बात, समय खत्म हो रहा है सर। मैं ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप बदनाम करते हैं महन। मैं पूछना चाहता हूँ वत्स जी से कि आखिर में सरकार जो बुलडोजर जो गरीबों के ऊपर चला रही थी, मकानों के ऊपर चला रही थी, उस बुलडोजर में चाहे वो खरगोन की घटना हो, जहांगीरपुर की घटना हो, उस घटनाओं में जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो उसमें सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपना रही थी? इसका जवाब है क्या आपके पास? चलिए ठीक है रत्नाकर जी, अभी आलोक जी का जवाब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय कम है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।